देश के पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की आज यानी 10 अक्टूबर को पहली पुण्यतिथि है। समाजवादी पार्टी नेताजी की पहली पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम कर रही है, जहां एक ओर उनके पैतृक गांव सैफई में श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार के लोग शामिल हुए। वहीं राजधानी लखनऊ में कैसरबाग स्थित समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सपा के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सपा नेता राजपाल कश्यप, जिला अध्यक्ष जयसिंह जयंत, जिला महासचिव सब्बीर खान समेत सैकड़ों की संख्या में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर नेताजी के जीवन से जुड़े संघर्ष पर सपा नेताओं ने संगोष्ठी के माध्यम से चर्चा की। साथ ही उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि आज नेताजी हमारे बीच नहीं है और हमें इस बात का बहुत कष्ट है, लेकिन आज उनके विचार हैं, उनके किए गए कार्य हैं और वो हमारे लिए सिंबल हैं। आज समाज को गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए नेताजी के बताए रास्ते पर चलकर इस देश में सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। इसके अलावा मौजूद सपा नेताओं ने कहा कि नेताजी के संघर्ष को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हुए समाज को मजबूत बनाएंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर प्रदेश और देश में मुलायम सिंह यादव की विचारधारा और उनके संघर्ष को बढ़ाते हुए शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े और किसानों की आवाज़ बनकर व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करेंगे। साथ ही उन्हें समाज में सशक्त और मजबूत बनाएंगे। आज देश के महान समाजवादी नेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि है और वो नहीं है, हम लोगों को बहुत कष्ट है, लेकिन उनके विचार हैं, उनके किए गए कार्य हैं, वो हमारे लिए संबल हैं। हम समाज में गैर बराबरी को, आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने में माननीय नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश में सामाजिक समरसता को मजबूत करें। आज माननीय स्वर्गीय नेताजी की पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि है। नेताजी एक कोई व्यक्ति नहीं थे, विचारधारा थी। डॉक्टर राम मनोहर की विचारधारा थी, अंबेडकर की विचारधारा थी और पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, किसान, नौजवान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबकी आवाज़ थे। आज हम लोग संकल्प लेते हैं, वही आवाज़ बन के माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, हम लोग संकल्प लेते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों पर चलते हुए इस देश में व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा। देखिए, आज माननीय नेताजी की पहली पुण्यतिथि है और आज के दिन हम सब समाजवादियों के साथ साथ देश के करोड़ों लोग माननीय नेताजी को याद कर रहे हैं। माननीय नेताजी के लिए मैं कहना चाहूंगी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। माननीय नेताजी हम सबके बीच नहीं रहे, लेकिन माननीय नेताजी के जो विचार हैं, माननीय नेताजी के जो संघर्ष है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। माननीय नेताजी सिर्फ एक विचार थे, माननीय नेताजी संघर्ष थे, माननीय नेताजी संस्था थे। उनका जीवन ही संघर्ष का था। माननीय नेताजी ने हमेशा न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी और कानून का पालन करते हुए सच्चाई के रास्ते पे चले, कभी ना डरे और कभी नहीं झुके। माननीय नेताजी ने जो है हमेशा पिछड़े, दलितों, वंचितों, शोषितों, गरीबों और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ी है। आज हम सब समाजवादी जन जन तक उनके विचारों को ले जाने के लिए संकल्पित हैं। मैं ये बताना अति आवश्यक समझती हूँ आपको कि माननीय नेताजी ने हमेशा पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिले, जातिगत जनगणना हो ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हो, और यहाँ तक विमेन रिजर्वेशन बिल में कोटा विद इन कोटा की मांग रखी। आप याद रखिए, जब माननीय नेताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 1990 में और देश के प्रधानमंत्री थे माननीय वीपी सिंह जी, तो तब उस समय जो है माननीय वीपी सिंह जी ने जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी, तब बीजेपी के यूथ विंग के अनेकों पदाधिकारियों ने आत्मदान कर लिया था विरोध में, ये कहते हुए कि अच्छा, पहले जो है 22% आरक्षण SC ST वर्ग को मिलता था, अब जो है पिछड़ों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो माननीय नेताजी ने हमेशा जातिगत जनगणना का बात करी, माननीय नेताजी ने महिलाओं के आरक्षण की बात करी, जिसमें कोटा विद इन कोटा यानी पिछड़े और दलितों को भी उसमें आरक्षण मिले। तो इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात यहाँ बंद करती हूँ, मेरे भाषण का टाइम है।